अस्सलाम वालेकुम। जिस्मानी कमज़ोरी, खराब हाजमा, कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम, छाले, एलर्जी, फफूंदी और दीगर मिलते जुलते मसाइल के हल के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की कमज़ोरी की आम वजह फफूंदी है। अपने कीमती घरेलू परिंदों को इस तरह के मसाइल से बचाने के लिए घरेलू अशिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये फंगस है जो कि कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम या ख़राब माहौल या फिर गैर मयारी ग़िज़ा का नतीजा है। फंगस यानी फफूंदी परिंदों को मसलसल तनाव में रखकर जिस्मानी कमज़ोरी और पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने का बायस बनेगी। लिहाजा आपने बिला ताहीर किसी न किसी एंटी फंगल को मुंतखब करना है ताकि उसे इस्तेमाल करवा के मुतासरा चिकन्स को सेहतियाब कर सकें। इसके अलावा जानदारों के बेहतरीन हाजमा, बाकायदा मेटाबॉलिज्म और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने के साथ साथ अजसाम से गैर ज़रूरी जहरीले मवाद को बाहर निकालने, विटामिन्स की ज़हीरा अंदोज़ी करने और बहुत से अहम तरीन कामों को सरअंजाम देने में जिगर की खास अहमियत है। मतलब अगर परिंदों का जिगर सेहतमंद रहे तो वो ना सिर्फ अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं बल्कि खुद को अमराज मसाइल से महफूज रखकर शानदार कारकर्दगी का भी मुजाहरा करते हैं। इस सिलसिले में कुदरती ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और तैयारशुदा मरकबात भी। पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक, मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होने वाले लिवर टॉनिक्स को जानदारों के जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। क्लिनिक से अलग अलग नामों और मुख्तलिफ पैकिंग्स में लिवर टॉनिक्स मैसर होते हैं जैसा कि जेटी पार, ए विटामिनो और दीगर ढेर से ब्रांड नामों से फराहम होने वाले लिवर टॉनिक्स में से किसी को भी मतलूबा मिकदार से जानदारों का जुज़्व बदन बनाया जा सकता है। फंगस यानी फफूंदी के इलाज मुआवजा के सिलसिले में निलस्टेट का इस्तेमाल अच्छी तदबीर रहती है। जब भी निलस्टेट यानी निस्टाटीन एंटी फंगल दवा इस्तेमाल करवाएं तो कम अज़ कम 3 से 5 दिनों का कोर्स ज़रूरी है और इस दौरान दीगर कोई भी दूसरी दवा एंटी बैक्टीरियल्स वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं बल्कि दौराने इस्तेमाल अगर प्रोबायोटिक जैसा कि दही वगैरह मैसर हो तो इसे ग़िज़ा में और कॉपर सल्फेट दस्तयाब हो तो इसे पानी में शामिल करके जानदारों को दे सकते हैं। निलस्टेट के इस्तेमाल से 48 घंटों के अंदर ही अलामात का खात्मा होने लगता है और अगर इन्फेक्शन शदीद हो तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। निज़ाम इन्हज़ाम में फंगल इन्फेक्शन के बायस सोजश और दर्द के खात्मा के लिए भी निलस्टेट अच्छी दवा है। जब भी जानदार में सफ़ेदी माइल या इससे मिलती जुलती रंगत या अलग अलग रंगों के इम्तजाज वाले छाले, दाने या स्कैब्स दिखाई दें तो मतलूबा मिकदार से निस्टाटीन इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतियाब किया जा सकता है। निलस्टेट को मुतासरा चिकन की सेहतियाबी के लिए कतरे की सूरत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और पानी में शामिल करके भी। आईसीआई पाकिस्तान की तैयार करदा 50 मिलीलीटर की निलस्टेट पैकिंग के हर मिलीलीटर में 1 लाख यूनिट निस्टाटीन पाया जाता है। इस्तेमाल में लाने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये एंटी फंगल दवा ड्रॉपर की मदद से दे सकते हैं। मुतासरा चिकन का औसत जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या इससे कम हो तो ड्रॉपर में आधा सीसी निलस्टेट एंटी फंगल दवा भरें और आहिस्ता आहिस्ता कतरू की सूरत में पिलाएं। रोज़ाना आधा सीसी यानी आधा मिलीलीटर निलस्टेट पिलाएं और लगातार 3 से 4, 4 से 5 दिनों तक दिन में 1 मरतबा इस अमल को जारी रखें। अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़ायद है तो ड्रॉपर में 1 सीसी निलस्टेट एंटी फंगल दवा भरें और जानदार का मुंह इस एंगल पे रखकर कतरू की सूरत में पिलाएं। यानी रोज़ाना 1 मिलीलीटर 1 ml निस्टाटीन लगातार 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर ये दवा दस्तयाब ना हो तो बतौर मतबादल मुतासरा चिकन्स को ताज़ा लहसुन इस्तेमाल करवाएं। मतलूबा मिकदार से तजावज़ ना करें क्योंकि अगर निलस्टेट एंटी फंगल दवा की मिकदार डोज गलत रखी जाए तो चिकन्स में इसहाल, डायरिया, हाजमा की खराबी जैसी अलामात दिखाई देंगी। जिगर यानी लीवर हमारे कीमती जानदारों के अजसाम में मौजूद एक ऐसा उज़्व है कि जिसने न सिर्फ ग़िज़ा की तोड़ फोड़
और उसको हजम करवाने में मदद करनी होती है, बल्कि खुराक से कुछ कीमती ग़िज़ाई अज्जा की भी अपने अंदर ज़हीरा अंदोज़ी कर लेता है और बवक़्ते ज़रूरत इनका अहराज करता है ताकि बर्ड्स की जिस्मानी सेहत को बेहतर रखा जा सके। इसके अलावा खून में शामिल होने वाली बहुत सी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखने के हवाले से जिगर का अहम किरदार रहता है। घरेलू पैमाने पे अपने पास मौजूद चिकन्स के जिगर को सेहतमंद रखने के लिए आप जेटिपार इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसे पहले 2 दिनों के लिए लगातार 3 सीसी 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करवाएं, रोज़ाना 8 घंटों के लिए। उससे अगले 2 दिनों के लिए 2 सीसी जेटिपार 1 लीटर के हिसाब से, फिर 5वें और 6ठे दिन 1-1 कीटनाशक से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी जेटिपार सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। महीने में कम अज़ कम 6 दिनों के लिए ये कोर्स करवा के अपने चिकन्स के जिगर को बेहतरीन तरीके से फ़ाल रख सकते हैं। ये एक मौसर किस्म का टॉनिक है जो कि ग़िज़ा की तोड़ फोड़ जैसे मसले के खात्मा में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके फलाक को बाहर की जानब रसाई हासिल हो जहाँ वो भाग दौड़ कर सके, तो ऐसे हालात में पोल्ट्री बर्ड्स के जिगर को सेहतमंद रखने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। परिंदों को तंग जगह पे रखना उनके जिगर की खराबी का बायस बनता है, या फिर आप अपने परिंदों को कम वक़्त में ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा देकर मोटा करना चाहें, तो ऐसी सूरत हाल में भी जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने की वजह से लीवर अच्छी तरह से काम नहीं करता और जानदारों की जिस्मानी सेहत, कारकर्दगी दोनों मुतासर होने लगते हैं। परिंदे लंबे अरसे तक बुखार में मुब्तला रहें या उनके अजसाम में टॉक्सिन यानी जहर इकट्ठा हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी जिगर खराब होने लगता है। मयारी ग़िज़ा, साफ़ सुथरा माहौल और मजबूत बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार ज़रूरी इक़दामात की मदद से चिकन्स के जिगर को सेहतमंद रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से जानदार का जिगर खराब होने लगे, तो कलगी, ताज यानी कोंब में चमक ख़त्म होती जाएगी, कम हरकत व सकनात, अलग थलग बैठना, कम पैदावार और दिन ब दिन सुस्ती में इजाफा दिखाई देगा। ऐसे हालात में इस तरह का या मिलता जुलता कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। परिंदों के अजसाम में कीड़े न पड़ने दें, या अगर मौजूद हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालें ताकि जिगर को ख़राब होने से बचाया जा सके। ग़िज़ा का मुआयना करके जानदारों को खाने के लिए दें। ताज़ा साफ़ पानी देकर पोल्ट्री बर्ड्स को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बचाना जिगर को भी तक़वियत देने के मुतरादिफ है। बिस्तर साफ़ और खुश्क रख कर अमोनिया गैस न बनने देना जिगर की सलाहियत मुस्तकीम रखता है। जैसे ही कोई परिंदा बुखार में मुब्तला नज़र आए, तो जल्द अज जल्द एरिनेक या ब्रूफिन इस्तेमाल करवाएं ताकि लीवर मुतासर ना हो। उम्र के साथ साथ परिंदों के लिए जगह खोलें, उन्हें वर्जिश के लिए मौका फराहम करें ताकि ना ही जिगर पे चर्बी इकट्ठी हो, ना चिकन्स बीमार हों। परिंदों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत टेम्परेचर को उस हद तक न बढ़ने दें कि जिगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। कभी भी ये लालच ना करें कि ज़्यादा ग़िज़ा खिलाकर परिंदों को जल्दी बड़ा मोटा कर लें, क्योंकि ये तरतीब जिगर की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। हमेशा उम्र और जिस्मानी वज़न के ऐन मुताबिक एक बाकायदा शेड्यूल से ग़िज़ा दें ताकि जिगर पे इजाफी बोझ ना पड़े। वो वाली ग़िज़ाएँ दें जिनमें ताकत और प्रोटीन का बाकायदा तवाज़ुन मौजूद हो। ग़िज़ा के औकात फ़िक्स रखें, कोई भी रद्दो बदल करना हो तो आहिस्ता आहिस्ता करें। जब भी परिंदा ढीला दिखाई दे, कलगी फीकी पड़ने लगे और साथ साथ बीटें भी कच्ची हों, तो ये जिगर के मुतासर होने की अलामत हो सकती हैं, क्योंकि ख़राब जिगर की वजह से ना तो कलगी में खून का बहाव बेहतर रहता है, ना हाजमा अच्छा रहता है, और ना ही लीवर अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहर बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। अगर आप बतौर लिवर टॉनिक ए वाइटामिनो इस्तेमाल करवाते हैं, तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से ए वाइटामिनो की छोटी, दरमियानी या बड़ी पैकिंग खरीदें। इसकी मिकदार 1 मिलीलीटर 1 ml यानी 1 सीसी फ़ी 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से रखें।
یعنی 1 cc اے وائٹامن 2 لیٹر پانی۔ اگر آپ کے پاس موجود فلاک روزانہ 8 گھنٹوں میں 1 لیٹر پانی پینے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس میں ½ cc اے وائٹامن شامل کریں۔ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 5 دنوں تک اس لیور ٹونک کا استعمال جاری رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا 10 دنوں میں کم از کم 1 مرتبہ برڈ سیٹ اپ، چکنز کی رہائش گاہ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی ستھرائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔